कभी कभी तारीफ भी आग लगा देती है। और जब ये तारीफ होती है उस इंसान की जिसे किसी ने कभी नजरअंदाज किया हो, तो ये आग सिर्फ जलाती नहीं, झुलसा भी देती है। आज हम बात करेंगे उस पल की जब आयशा सिंह की तारीफें गूंज रही थी सेट पर, और पास ही बैठी थी ऐश्वर्या शर्मा। फिर अचानक उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, और उन्होंने धीरे से कहा, देखते हैं ये चमक कब तक टिकती है। क्या था इसके पीछे का सच? क्या सच में कोई खटास थी, या फिर कुछ ऐसा जो कभी कैमरे पर नहीं आया? इस कहानी में सिर्फ खबर नहीं, एक पुरानी दोस्ती का तूफान भी छुपा है। तो चलिए आपको ले चलते हैं उस दिन की परछाइयों में, जहां कैमरा तो बंद था लेकिन नजरें चालू थीं। कुछ बातें जिंदगी में कभी कभी इतनी तेजी से बदलती हैं कि इंसान को पता ही नहीं चलता कब तालियां तानों में बदल गईं और कब मुस्कानें जलन में। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे लोग गोल्डन गर्ल कहते हैं, और दूसरी एक ऐसी एक्ट्रेस की जो एक वक्त तक उस शो की क्वीन हुआ करती थी। पर जैसे ही शो में साई आए, कुछ और भी आया। एक साइलेंट कंपटीशन, एक अनकहा मुकाबला। और फिर एक दिन जब सब आयशा की तारीफ कर रहे थे, तभी वो एक लाइन गूंजी, देखते हैं ये चमक कब तक टिकती है। क्या ये महज जलन थी, या एक छुपा हुआ डर, या कोई पुराना अधूरा किस्सा जो आज तक अधूरा ही है? इस वीडियो में जो आप जानेंगे वो कभी किसी ने पूरी तरह बताया नहीं, और जो दिखेगा वो बस एक झलक नहीं, एक पूरा आईना होगा। साल था 2020 का। गुम है किसी के प्यार में सीरियल की पहली शूटिंग थी। आयशा सिंह थी नई, शांत, एकदम जमीन से जुड़ी हुई। वहीं ऐश्वर्या शर्मा थी फुल कॉन्फिडेंट, वो पहले से इंडस्ट्री का हिस्सा थी। शुरुआत में दोनों के बीच रिश्ता न तगड़ा था, न टूटा हुआ। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे फैंस आयशा को चाहने लगे, कैमरे के पीछे कुछ और भी बदलने लगा। ऐश्वर्या शर्मा शो की हीरोइन थी, कॉन्फिडेंट, ग्लैमरस, एकदम कैमरा फ्रेंडली। फिर एंट्री हुई आयशा सिंह की, बिना बड़े नाम के, बिना किसी गॉडफादर के। पहली मुलाकात में ऐश्वर्या ने आयशा से कहा, हाय आई एम ऐश्वर्या, वेलकम। और आयशा मुस्कुराकर बोली, हाय आई एम आयशा, नर्वस बट एक्साइटेड। पहले दिन से ही दोनों के बीच एक तरह का बैलेंस बना रहा, न बहुत दोस्ताना, न बहुत अजनबी। एक दिन सेट पर डायरेक्टर ने कहा, वाह आयशा, तुम्हारा इमोशनल सीन तो दिल छू गया। साउंड वाला बोला, मैम की आवाज में एक मासूमियत है। मेकअप आर्टिस्ट बोली, इनकी मुस्कान ही काफी है सीन को बेचने के लिए। और तभी पास में बैठी थी ऐश्वर्या शर्मा। वो मुस्कुराई, पर उनकी आंखों में जो हल्की सी चुभन थी, उसे सिर्फ बहुत करीब से देखने वाला समझ सकता था। उन्होंने धीरे से बोला, देखते हैं ये चमक कब तक टिकती है। बात छोटी थी, मगर उस दिन से माहौल थोड़ा बदल गया। डायरेक्टर ने कहा, इतने कम टैक्स में इतना डीप इमोशन, लाजवाब। प्रोड्यूसर तक सेट पर आकर बोले, सी इज फाइंड ऑफ द ईयर। और वहीं पीछे खड़ी थी ऐश्वर्या, धीरे से माइक हटाते हुए बुदबुदाई, देखते हैं ये चमक कब तक टिकती है। एक दिन मेकअप रूम में ऐश्वर्या अपने दोस्तों से कहती हैं, मैं जानती हूँ कैमरा अभी किसकी तरफ झुका है, पर एक समय था जब सेट पर सिर्फ मुझे देखा जाता था। अब वही लोग जो मेरे फैन थे, आज नई मैस्या बना रहे हैं उसे। फिर एक और बात निकलती है, आयशा ज्यादा मासूम बनती है सेट पर असल में वो जानती है उसे क्या चाहिए। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, ये केवल कॉन्फ्लिक्ट का एंगल है, आयशा को नेगेटिव नहीं दिखा रहे। एक दोस्ती जो कभी बनी ही नहीं। कई बार दो लोग अच्छे होते हैं, पर उनकी वेवलेंथ नहीं मिलती। ऐसा ही हुआ ऐश्वर्या और आयशा के साथ। दोनों ही प्रोफेशनल, दोनों ही मेहनती, लेकिन जो केमिस्ट्री स्क्रीन पर दिखती थी, ऑफ स्क्रीन वो कहीं नहीं थी। कुछ मीडिया पोर्टल्स ने इसे झगड़ा बना दिया। कुछ ने कहा ऐश्वर्या इनसिक्योर हैं, कुछ ने बोला आयशा का एटीट्यूड चेंज हो गया है। पर सच्चाई कुछ और ही थी। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थी। एक को डर था कि नई चमक पुरानी रोशनी को फीका ना कर दे। दूसरी खुद को साबित करने में लगी थी, क्योंकि वो जानती थी किसी को खास बनने के लिए सबसे पहले खुद पर यकीन करना पड़ता है। एक दिन जब इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी बॉन्डिंग कैसी है, तो ऐश्वर्या बोली, हम साथ में शूट करते हैं, प्रोफेशनली सब ठीक है। और आयशा बोली, हम दोनों अपने अपने काम में फोकस करते हैं।
बोलने को ये लाइनें नॉर्मल थी, लेकिन इंडस्ट्री ने इसे कोल्ड वॉर की शुरुआत मान लिया। टीम ए और टीम बी बन गई थी। कुछ लोग थे जो सिर्फ ऐश्वर्या के आसपास रहते, कुछ लोग जो आयशा की केयर करते। बीच में कई बार छोटी बातें बड़ी बना दी गई, जैसे किसी के सीन काट दिए गए या एक को ज्यादा डायलॉग्स मिल गए। और जब ये सब हुआ, उस एक लाइन की गूंज फिर याद आई। देखते हैं ये चमक कब तक टिकती है। ऐसा लगा जैसे वो लाइन अब सच्ची होती जा रही है। एक सीन में आयशा को ऐश्वर्या के सामने रोना था। वो रुकी, चुपचाप बैठ गई। डायरेक्टर ने पूछा, आयशा, आर यू ओके? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कभी कभी रियल इमोशंस शूटिंग में आ जाते हैं। वो इमोशन सिर्फ सीन का हिस्सा नहीं था, शायद कोई अनकही बात अंदर से हिला गई थी। एक दिन शूट के दौरान ऐश्वर्या को सीढ़ियों से गिरने का खतरा हुआ। आयशा ने तुरंत दौड़कर उन्हें संभाला। उस दिन ऐश्वर्या थोड़ी देर चुप रही, फिर कहा, थैंक यू। आयशा मुस्कुराई और बोली, हम सेट पर एक्टिंग कर रहे हैं, असल जिंदगी में नहीं। इस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। जब एक बार आयशा को एक अवार्ड शो में अवार्ड के लिए मंच पर बुलाया गया, तब ऐश्वर्या एक पुराने दोस्त से कहती हैं, लड़की टैलेंटेड है, कोई शक नहीं, पर इंडस्ट्री चमक दिखाती है और फिर गायब कर देती है। देखते हैं ये चमक कब तक टिकती है। ये लाइन गहरी थी, एक डर भी, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी। कुछ महीनों बाद एक प्रेस पार्टी में ऐश्वर्या और आयशा आमने सामने थी। तभी ऐश्वर्या ने कहा, तू बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और मैं चाहती हूँ कि तू बहुत आगे जाए। कभी कभी हम डर जाते हैं। ये गलती मेरी थी। आयशा ने क्या किया, उन्होंने उन्हें गले लगा लिया। वो पल कैमरे में नहीं कैद हुआ, पर वहां मौजूद कुछ लोग आज भी उसे याद रखते हैं। शो के एंड के बाद एक अवार्ड फंक्शन में दोनों टकराईं। भीड़ में ऐश्वर्या ने पहली बार आयशा से कहा, मैंने कई बार तुम्हें गलत समझा, पर तू मेहनती है और यही बात तुझमें सबसे अलग है। आयशा ने जवाब दिया, हम सब अपने तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं कभी आपकी वजह से असहज हुई, तो सॉरी। वो एक पल कैमरे में नहीं था, लेकिन उन दोनों की आंखों में था। कई बार दुश्मन नहीं होते, बस गलतफहमियां होती हैं। ऐश्वर्या और आयशा की ये कहानी कोई लड़ाई नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के उस सच को दिखाती है, जहां हर चमकती चीज को एक दिन साबित करना पड़ता है कि वो असली है। और आयशा ने वो कर दिखाया है। आज भी जब कोई पूछता है, क्या आयशा अब भी चमक रही है, तो जवाब मिलता है, वो अब सिर्फ चमक नहीं रही, वो रोशनी बन गई है। तो दोस्तों, ये थी उस एक लाइन की पूरी कहानी। देखते हैं ये चमक कब तक टिकती है। कई बार लोग आपके ऊपर शक करेंगे, कई बार लोग चाहेंगे कि आप रुक जाएं, लेकिन अगर आप आयशा सिंह की तरह हैं, तो आप हर शक का जवाब सादगी से देंगे, हर चुनौती का जवाब मेहनत से देंगे। आयशा सिंह आज सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, एक इंस्पिरेशन है उन सब के लिए जो बिना शोर किए चुपचाप खुद को साबित करना जानते हैं। और हाँ, चमक की बात करने वालों को जवाब वक्त देता है, और आयशा का वक्त अब आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार अगर फिर किसी ने आयशा सिंह की चमक पर सवाल उठाया, तो जवाब सिर्फ एक होगा, चमक दिखती है, पर रोशनी टिकती है। और हाँ दोस्तों, एक बहुत स्पेशल बात, अगर आप भी आयशा सिंह के इतने ही बड़े फैन हैं और उनकी ऑफ स्क्रीन मस्ती, इंटरव्यूज, बिहाइंड द सीन मोमेंट्स देखना चाहते हैं, तो एक और खास चैनल है, आयशा सिंह फैन क्लब लवर्स। वहाँ सिर्फ आयशा सिंह से जुड़ी एक्सक्लूसिव बातें होती हैं, और सबसे कमाल की बात, आयशा सिंह खुद उस चैनल के कमेंट्स पढ़ती हैं और रिप्लाई भी करती हैं। यानी अगर आपको आयशा से कोई सवाल पूछना है या उन्हें कोई मैसेज देना है, तो बस उस चैनल पर जाए, कमेंट करिए और फिर देखिए आयशा सिंह खुद आपको रिप्लाई करती हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप पक्के तौर पर आयशा सिंह के फैन हैं। तो फिर देर क्यों? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो और फैन क्लब से जुड़ जाओ। और हाँ, इस चैनल को छोड़कर कहीं मत जाना, क्योंकि यहाँ भी आयशा सिंह की धमाकेदार अपडेट्स मिलती रहेंगी। धन्यवाद।